MTH401 डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ये हमारी जो फाइनल टर्म के जो क्विज़ हैं उसकी ये सेकंड वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इज़ ये ओवर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है, अंडर डैम्ड है या नन ऑफ दैम है। तो अगर आप लेक्चर नंबर जो है 23 जो है उसको देखें तो मैं आपको शो करवा देता हूँ लेक्चर नंबर 23 का पेज नंबर। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 23 सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है हमारे पास फ्री डैम्ड मोशन इक्वेशन है। ये मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्ड मोशन। ये है हमारे पास ये। तो अगर आप कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशंस को, कि अगर 2 लैम्डा की जगह पर क्या है 5 है और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या है 4 है, तो लैम्डा की कीमत आ जाएगी 5/2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और जब आप स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर। और अगर आप लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आपने फाइंड करना है बेसिकली, तो लैम्डा की कीमत है π/2 और ओमेगा की कीमत है +-2। आप इधर +-2 रखेंगे तो आंसर 4 ही आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि ऊपर क्या है ऑड नंबर का पावर है, ऊपर क्या है इवन नंबर की पावर है यानी 2 है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप एलसीएम लेंगे तो 17/2 आंसर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आंसर है यानी ग्रेटर देन 0। तो जब आप इसका नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन करते हैं ये वाला, तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है ओवर डैम्प्ड, अगर इज इक्वल टू 0 हो तो क्रिटिकल डैम्प, और अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो अंडर डैम्प। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए ये आपका क्या है ओवर डैम्प्ड है। 11 क्वेश्चन है विच ऑफ द रूल इन मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड ट्रू। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी इज़ इक्वल टू नहीं होता बी ए के। तो आप ए और बी मैट्रिक्स को ज़रब दें फिर बी और ए मैट्रिक्स को ज़रब दें तो आम तौर पर ये क्या होता है होल्ड नहीं करता। तो इसलिए जो है ये आपका जो 11 जो है क्वेश्चन उसका आंसर जो है वो ए है। क्विज़ नंबर 12 है हमारे पास। इफ़ ए मैट्रिक्स है तो इसका आप ऑर्डर देखें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, ऑर्डर इसका होगा 2/3। एंड बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर है 3/4। तो आपका जो है ऑर्डर इसका क्या होगा ए क्रॉस बी। जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर पूछ रहा है, यानी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस बी। तो वो आपको ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पहले जो मैट्रिक्स होता है जैसे ए है उसकी आपने कॉलम्स को क्योंकि और उसकी रोज़ जो बराबर होती हैं उनको आपने कैंसिल कर देना, जो बाकी बचेंगे 2 × 4 वो इसका क्या होता है आंसर होता है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास 13 द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच कंटेन्स 1 रो एंड m कॉलम इज़। तो एक मैट्रिक्स है जिसकी 1 रोज़ हैं और m कॉलम हैं, तो ऑर्डर जो होता है वो रोज़ क्रॉस कॉलम्स होता है। तो इसकी कितनी रोज़ हैं 1 रोज़ हैं और m कॉलम है, तो इसका क्या है आंसर क्या है 1 × m। हमारे पास 14 क्विज़ है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है इज़। तो इसका जो फार्मूला है वो है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। ए से मुराद गिवन मैट्रिक्स होता है, लैम्डा एक स्केलर है और आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये तो फार्मूला है, लेकिन आपको मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। आपकी ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इसमें से आपने क्या कर देना है माइनस लैम्डा कर देना, कर लिया, और उसका डिटर्मिनेंट लेके उसको 0 के इक्वल रख देना। सिंप्लीफाई या डिटर्मिनेंट ले देना है, इन दोनों को ज़रब दे देनी है। ये मैंने ज़रब दी तो ये आएगा, माइनस का निशान आता है आपको पता है जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, -1 × 4 -4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका लैम्डा स्क्वायर, ये -10 हो जाएगा, ये +4 हो गया 21 और +4 25 हो जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, लैम्डा -5 इज़ इक्वल टू 0, लैम्डा -5 इज़ इक्वल टू 0, 2 दफ़ा लैम्डा आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है आइगन वैल्यूज़ हैं। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। क्विज़ नंबर 15 है द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। तो ये है हमारे पास जो मैट्रिक्स है
तो ये गिवन सिस्टम दिया हुआ है, तो इसको विदाउट मैट्रिक्स लिखना है आपने। तो वो कैसे लिखना, बड़ा आसान है। डी एक्स बाई डी टी एक दफ़ा लिखना और एक दफ़ा लिखना है डी वाई बाई डी टी, और ये आपने लिखना है 3x माइनस 7y प्लस 4e माइनस टी। तो ये है आपके पास एक, और डी वाई बाई डी टी, अब x के बाद डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू 1x प्लस 1y प्लस 8e माइनस टी। तो ये है आपके पास करेक्ट आंसर बी। तो ये जो है आपका लेक्चर नंबर 40 है, उस पे ये मैट्रिक्स का ये कंसेप्ट दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखना। तो ये आपका क्विज़ भी आता है और ऐसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारे पास क्विज़ नंबर 16 है, द मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हैज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 2 3 एंड 4। अगर आप लेक्चर नंबर 43 देखें तो ये हमारे पास रियल एंड रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ हैं। तो मैं आपको शो करवाता हूँ, ये है हमारे पास। तो इस पे आइगन वैल्यूज़ ऑफ मल्टीप्लिसिटी m यहाँ पे आपको लेक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यही एग्जांपल दी गई थी। तो इसमें जो है वो मल्टीप्लिसिटी क्या है आपकी 2 है। तो ये कैसे है, तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो अगर यहाँ पे लैम्डा प्लस 3 के ऊपर जो पावर आ जाती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे जो पावर आई है वो क्या है, 2 है। तो आपकी जो आइगन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, 2 है। यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर, जो क्विज़ नंबर 17 है, वो आपका लेक्चर नंबर 23 से है। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, तो इसकी आपने को बता दिया गया, आपने फाइंड नहीं करनी आइगन वैल्यूज़, उसने बता दिया है कि ये हैं इसकी आइगन वैल्यूज़ और ये 5। वेयर जो लैम्डा इज इक्वल टू -1 है, तो वो क्या है, सिंगल रूट ऑफ ए है, ट्रिपल रूट ऑफ मैट्रिक्स ए है या डबल रूट, क्योंकि ये -1 2 दफ़ा आइगन वैल्यूज़ आई हैं, तो ये डबल रूट ऑफ क्या है, ए है आपके पास। तो देन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18, तो द डिफरेंशियल इक्वेशन 2dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5 इज़। तो ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका क्या है, ये लीनियर ही है, क्योंकि डिग्री 1 है उसकी, तो इसलिए ये लीनियर है आपकी ये वाली इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 0, देन आपके पास ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अगर यहाँ पे हो इज़ नॉन ज़ीरो, देन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लेक्चर नंबर, अगर हम देखें 31, तो उसमें ये जो है आपका ये दोनों क्विज़ हैं, क्विज़ नंबर 20 और 21। द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हैज़ सिंगुलैरिटी एट। तो ऐसे ही ये 21 है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हैज़ सिंगुलैरिटी एट। तो जो आपका y डबल प्राइम वाला जो कोफिशेंट है, यानी ये है आपके पास, यानी x स्क्वायर प्लस 1, इसको आपने 0 के इक्वल रखना और x की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और x हो जाएगा -1 का, यानी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस -1 क्या आ जाएगा, अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास जो
करेक्ट आंसर। ऐसे ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने जो y डबल प्राइम है उसका जो क्या लेना है, कोफिशिएंट ले लेना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको 0 के इक्वल रख लेना है। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4 उधर जाके पॉजिटिव 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू आंसर आएगा हमारे पास +-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो ऊपर पॉपअप के साइन पर क्लिक करके पार्ट 1 इस वीडियो का देख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।